Hello, my dear students. How are you all? Welcome to your own mathematics channel, Mathematics by मीनू. तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 18 मेंसुरेशन. ठीक है. तो मेंसुरेशन का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बेस्ड है सारी सिलेंडर पे. इसमें आपको अलग अलग से जैसे सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, कोन हो गई, ऐसी फिगर्स मिलेंगी 3 डायमेंशनल. तो उसके सरफेस एरियाज फाइंड करने हैं, वॉल्यूम फाइंड करने हैं. ठीक है. मेंसुरेशन इस चीज़ों से सारी रिलेटेड है. तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी 18.1 वो बेस्ड है सारी सिलेंडर पे. सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर दो टाइप्स के होते हैं, सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर. ठीक है. सॉलिड सिलेंडर मतलब जो अंदर से सारा भरा हुआ हो. मतलब जैसे आप एक सेल ले लो. सेल देखा ना आपने, जो बैटरी सेल होते हैं वो अंदर से सारे फिलअप होते हैं ना, इसे बोलते हैं सॉलिड सिलेंडर. और हॉलो सिलेंडर जैसे कोई पाइप हो, पाइप का पीस हो तो वो अंदर से हॉलो होता है, उसे बोलते हैं हॉलो सिलेंडर. तो सिलेंडर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे सेल है, सेल का ऊपर वाला पार्ट सर्कल होता है ना, नीचे वाला पार्ट भी सर्कल. ठीक है. जो तो सॉलिड सिलेंडर होता है. ठीक है. सॉलिड सिलेंडर में ऊपर भी सर्कुलर होता है, नीचे भी वो सर्कुलर होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये मार्कर दिखाती हूँ. दिस मार्कर इज ऑल्सो अ सॉलिड सिलेंडर. नीचे भी सर्कल है, ऊपर भी एक सर्कल की टाइप है. चलो ये तो डिजाइनर है. सी दिस मार्कर, नीचे सर्कुलर है ना, ऊपर से भी सर्कुलर है. ठीक है. तो ये दो सर्कुलर पार्ट होते हैं और दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. और जो सर्कुलर पार्ट्स हैं उनका कुछ रेडियस भी तो होता होगा. ठीक है. तो वो रेडियस है आर, हाइट है एच, दिस हाइट इज एच. तो कर्व्ड सरफेस एरिया मींस ये वाला एरिया जो सिर्फ सारा कर्व्ड सरफेस एरिया है, वो सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, वेयर आर इज द रेडियस एंड एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. और कर्व्ड सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोला जाता है. टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मींस ये वाला एरिया. आप सपोज कर लो मैंने मार्कर को पेंट करना है, तो अगर मैं सिर्फ ये वाली साइड घुमा के पेंट करूं तो ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया. अगर मैंने नीचे से भी पेंट करना है, ऊपर से भी पेंट करना है, तो वो होगा टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच, और उस पे ये दो सर्कल. इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर. 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाता है. ठीक है. तो वहां से 2 पाई आर कॉमन निकलेगा तो अपने पास आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर. ये होता है टोटल सरफेस एरिया. वॉल्यूम, इस सिलेंडर में अगर सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर के अंदर कितना मटेरियल है. ठीक है. इस सिलेंडर में मैंने कितना मटेरियल भरा हुआ है उसे कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. ठीक है. ये तो हुए आपके सॉलिड सिलेंडर के. नेक्स्ट है आपका हॉलो सिलेंडर. हॉलो सिलेंडर में आउटर रेडियस होता है, पाइप पाइप की कुछ तो थिकनेस होती है ना. आउटर रेडियस इफ जो बाहर वाला रेडियस है वो है कैपिटल आर, जो अंदर वाला रेडियस है पाइप का वो है स्मॉल आर. तो एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, वेयर आर इज द रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस. इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल आर एच है, आर जो रेडियस है वो इंटरनल रेडियस है. टोटल सरफेस एरिया, सारे सरफेस एरिया को प्लस कर दो, ऊपर वाले पार्ट को भी नीचे वाले को भी, दो आपके पास सर्कल्स आ जाएंगे और बाकी का कर्व्ड सरफेस एरिया. सबको ऐड कर दोगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनेगा. ये सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे. ठीक है. इनके बिना आपके सम्स नहीं सॉल्व हो सकते. तो ये सॉलिड सिलेंडर के फार्मूलाज हैं, ये हॉलो सिलेंडर के फार्मूलाज हैं. ये वॉल्यूम है हॉलो सिलेंडर का, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर. ठीक है. ये मेन फार्मूलाज हैं, नोट कर लो अगर करने हैं, वैसे तो आपकी बुक में हैं सारे. तो स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 18.1 इन्हीं फार्मूलाज पे बेस्ड है. एक्सरसाइज 18.1. फर्स्ट सम देखो.
स्टेटमेंट है आपकी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियाई एंड हाइट्स आर गिवन बिलो। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, आपको बोला हुआ है। और फर्स्ट पार्ट है, रेडियस इज गिवन 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला ये भी पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर एच। तो कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज पुट करनी है। पाई आर स्क्वायर मीन्स आर को 2 बार लिख दो एंड एच। ठीक है, 7 से 7 की कटिंग हो रही है। 22 × 7 × 12 करोगे तो यू विल गेट 1848 सेंटीमीटर क्यूब लगाओगे। वॉल्यूम है, क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ पे 2 यूनिट्स तो सेंटीमीटर के सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर 3 यूनिट्स आ रहे हैं ना, तो इसलिए हम क्यूब लगाते हैं वॉल्यूम में। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, आर इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन 16 सेंटीमीटर। तो इसमें भी वॉल्यूम निकालना है, फार्मूला लगाओ पाई आर स्क्वायर एच। तो सिंपली वैल्यूज पुट कर दो, 22/7 × 14 × 14 × 16। कटिंग हो रही है, 2 आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फर्स्ट तो बिल्कुल सिंपल था, ओनली फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। सेकंड है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। डायमीटर दिया है आपको, डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। आपको पता है रेडियस कैसे निकलेगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके, तो रेडियस आ गया 7/2 सेंटीमीटर। लेंथ इज गिवन 12 सेंटीमीटर, लेंथ मतलब हाइट, ये 12 सेंटीमीटर है। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया निकालना है, बस फॉर्मूलाज लगा दो। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, तो ये बन गया 2 पाई आर इज 7/2 एंड एच इज 12। 7 से 7 कटा, 2 से 2, 22 × 12 यू विल गेट 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर था। वैल्यूज पुट कर दो बस, 22/7 और 2 पाई आर इज 7/2 एच प्लस आर, एच इज 12, आर इज 7/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 7 से 7 की कटिंग हो रही है, 2 से 2 की हो रही है। 22 मल्टीप्लाई, अगर इसका आप लो एलसीएम तो वो आएगा 24 + 7 31/2। ठीक है, अगेन 22 की कटिंग हो रही है, 31 × 11 यू विल गेट 341 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये था सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड का सेकंड करते हैं, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुज हाइट इज गिवन 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। तो सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। ठीक है, इनकी कटिंग हो गई। कर्व्ड सरफेस एरिया सारी टर्म्स मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक, 2 पाई आर इज 21, एच प्लस आर 21 + 5, तो 7 3 ज़ा 21, यहीं पे कटिंग कर दो। 3 2 ज़ा 6, 6 × 22 × 21 एंड 5 26। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2432 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सॉरी 3432, नॉट 24, इट इज़ 3432 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट आपका, थर्ड सम, नॉट थर्ड पार्ट, थर्ड सम। थर्ड इज फाइंड द हाइट ऑफ द सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर। हाइट आपने अब फाइंड करनी है, हाइट नहीं गिवन। इफ टोटल सरफेस एरिया इज 660, टोटल सरफेस एरिया आपको दिया है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस इज ऑल्सो गिवन 5 सेंटीमीटर। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू एच प्लस आर, ठीक है, यही होता है ना। तो क्या करो आप, टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है 660 इज इक्वल टू 2π, आर इज ऑल्सो गिवन एच प्लस आर, ठीक है, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 660 मल्टीप्लाई 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5, ये सारी टर्म्स नीचे आ जाएंगी, इज इक्वल टू एच प्लस आर, राइट। इसे करोगे सॉल्व तो एच प्लस 5 था यहाँ पे, क्योंकि आर की वैल्यू तो 5 है। इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 21 इज इक्वल टू एच प्लस 5, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 21 माइनस 5 डैट इज 16 सेंटीमीटर, ठीक है, इसे मिक्स मत करना। नेक्स्ट देखो फोर्थ इज फाइंड द हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर, इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन है आपको 66 सेंटीमीटर क्यूब, और क्या गिवन है, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है आपने, फाइंड द हाइट, हाइट फाइंड करनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला एज यू नो पाई आर स्क्वेयर, एच होता है, वॉल्यूम की जगह पे 66 लगा दो, पाई है 22/7, आर स्क्वेयर, आर 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, एच की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो एच क्या होगा, 66 मल्टीप्लाई 7, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाली टर्म सारी आ जाएंगे नीचे, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, राइट। 22 यहाँ पे 3 आ गया एंड 21/4 आ गया, दिस इज 5.25 सेंटीमीटर, हाइट आ गई 5.25 सेंटीमीटर। ये था फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ का सेकंड। फोर्थ का सेकंड स्टेटमेंट है आपकी, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू 4 लीटर्स, वॉल्यूम इज इक्वल टू है 4 लीटर्स, और आपको गिवन है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये बन गया 4000, ठीक है, 4000 ही बना ना। और क्या गिवन है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, फाइंड द हाइट, रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हाइट फाइंड करनी है आपने। अगेन वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, पाई आर स्क्वेयर एच, तो वॉल्यूम इज गिवन 4000 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू एच, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4000 मल्टीप्लाई 7, ये टर्म इधर आके मल्टीप्लाई होगी और बाकी की सारी टर्म्स आ जाएंगी इसके नीचे, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 50.9 सेंटीमीटर, हाइट आ जाएगी 50.9। फिफ्थ देखो नेक्स्ट, इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट, हाइट दी है 7, वॉल्यूम इज गिवन 448 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, ये फाइंड करना है आपने। और एंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। पहले तो वॉल्यूम दिया है, हाइट दी है, यहाँ से निकालो आप रेडियस, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वेयर एच, क्योंकि अपने पास रेडियस नहीं है,
तो वॉल्यूम है 448 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड एच। ठीक है, आर स्क्वायर क्या आ गया 448 पाई ओवर पाई मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये टर्म्स डिवाइड होंगी तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 7 से 448 कैंसिल करोगे यू विल गेट 64। तो आर स्क्वायर है ना, तो आर आ गया √64 दैट इज 8 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो अब पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच, ये हो गया 2 पाई, आर आ गया था 8 एंड एच इज 7। ठीक है, पाई की फॉर्म में आंसर चाहिए आपको, तो ये आ जाएगा 112 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 पाई आर था 8, एच है 7 प्लस 8, तो ये हो गया 16 पाई मल्टीप्लाई 15। ठीक है, यही होगा, इट विल बी 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, ये था आपका फिफ्थ सम। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ। सिक्स्थ इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 4400। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच ही होता है ना, ये गिवन है आपको 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस, सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस, अब देखो ये सिलेंडर है, ठीक है, तो बेस का सर्कमफ्रेंस, सर्कल का सर्कमफ्रेंस ही हुआ ना, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस होता है, या पेरीमीटर बोल लो, वैसे तो सर्कल के पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस ही बोलते हैं, तो ये होता है 2 पाई आर। तो इसका मतलब 2 पाई आर की वैल्यू हमें गिवन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज 110 सेंटीमीटर। यहाँ से आर आ सकता है, आर की वैल्यू आ जाएगी 110 ओवर 2 पाई, तो पाई की वैल्यू पुट करोगे 2 मल्टीप्लाई 22 ओवर 7, वो 7 जाएगा ऊपर। राइट, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर गिवन है आपको। हाँ, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 11 के टेबल से कटिंग करो 2 10 अगेन 5 35 ओवर 2। ठीक है, यही आई ना आर की वैल्यू 35 ओवर 2। और क्या गिवन है हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, सर्कमफ्रेंस दिया है, फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम, हाइट फाइंड करनी है एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। अब देखो ये फॉर्मूला देखो 2 पाई आर एच हमें गिवन है 440, उसमें से 2 पाई आर की वैल्यू है 110, इस चीज़ की वैल्यू 110 है ना, तो एच ही बचा। ठीक है, यहाँ से एच निकाल सकते हैं हम 440 ओवर 110, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। हाइट क्या आ जाएगी 2 पाई आर एच 4400 है, ये यहाँ पे 00 है, दिस इज 000000, तो हाइट आ गई 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब फाइंड क्या करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फाइंड कर लो। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इट विल बी पाई, आर निकाला था 35 ओवर 2, 35 ओवर 2 आर स्क्वायर है ना, तो 35 ओवर 2, एच भी आ गया 40। ठीक है, 7 5 जार एंड 2 को 11 से यहाँ पे आ जाएगा 20, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 38500 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या आएगा सिलेंडर का 28500 सेंटीमीटर क्यूब। ये था आपका सिक्स्थ सम। नेक्स्ट देखो सेवन्थ सम ऑफ एक्सरसाइज 18.1।
स्टेटमेंट है आपकी, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इन द रेशो 5:7। तो सपोज करो लेट रेडियस है आपकी 5x एंड हाइट है 7x, क्योंकि हमें रेशो दी है ना रेडियस एंड हाइट की। तो सपोज कर लेते हैं रेडियस 5x है एंड हाइट क्या है 7x, एंड इट्स वॉल्यूम इज 550। वॉल्यूम क्या गिवन है 550 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स रेडियस, रेडियस फाइंड करना। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम इज गिवन 550, तो ये हो गया पाई आर क्या सपोज किया 5x, 5x मल्टीप्लाई 5x, हाइट क्या है 7x है, ठीक है। तो यहाँ से 550 मल्टीप्लाई 7 ओवर ये सारा कुछ आ जाएगा नीचे 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और राइट साइड पे रहेगा एक्स क्यूब, ठीक है। सारी टर्म्स को, ये ऊपर वाली सारी टर्म्स इसके नीचे ही आएंगी, क्योंकि 7 तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आ गया, इसको बच्चे सॉल्व करोगे तो एक्स क्यूब की वैल्यू सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। जैसे चलो मैं आपको करती हूँ, 7 कैंसिल हो गई, 11 के टेबल से कटिंग करो, 11 2s are 11 5s are 50 आ गए, तो 25 आ गया, 5 5s are 25, 5 5s are 25, सब कुछ कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा। ये एक्स क्यूब आ गया 1, और एक्स क्या आएगा 1 का क्यूब रूट, तो ये भी तो 1 ही रहेगा, ठीक है। एक्स आ गया 1, सॉरी एक्स आ गया 1, तो निकालना क्या है रेडियस। रेडियस क्या था 5x, तो क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो 8, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इन द रेशियो। लेट रेडियस इज इक्वल टू, रेशियो दी है 2:7, 2x, तो हाइट हो गई फिर 7x, क्योंकि रेशो दी है ना हमें, तो रेशो दी हो तो ऐसे x वाली टर्म्स हम सपोज कर लेते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 704, सेम समय वॉल्यूम दिया है 704 सेंटीमीटर क्यूब, तो फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 704 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई 2x, एच इज 7x, ठीक है। 7 से 7 की तो यहीं पे कटिंग कर दो, तो ये आ जाएगा 704 ओवर 22 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 4 ही बचा, यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब, राइट। तो एक्स क्यूब की वैल्यू इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 का क्यूब रूट, तो 8 के फैक्टर्स बना दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्यूब रूट है तो तीनों में से एक ही बाहर आएगा, ठीक है। एक्स आ गया 2, तो एक्स रेडियस क्या आएगा फिर 2 मल्टीप्लाई एक्स है ना, तो 2 2 ज़ा 4, रेडियस 4 सेंटीमीटर आ गया, हाइट है 7x, 7 मल्टीप्लाई 2 इज़ 14, क्योंकि x की वैल्यू 2 निकाल चुके हैं हम। रेडियस एंड हाइट आ गई, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। बस फॉर्मूला लगा दो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, 2 पाई आर इज़ 4, एच प्लस आर 14 प्लस 4, ठीक। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 18, राइट। सॉल्व करना इसे, यू विल गेट 3168 ओवर 7। आपकी बैक पे जो आंसर है वो मिक्स्ड फॉर्म में दिया है, डिवाइड करोगे 7 से तो यू विल गेट 4524 ओवर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एरिया है तो स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। ये हुआ आपका सम नंबर 8। नेक्स्ट देखो 9th की स्टेटमेंट है सॉलिड सिलेंडर हैज़ अ टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया गिवन है, मतलब 2πr इंटू एच प्लस आर, यही होता है ना टोटल सरफेस एरिया। ये आपको गिवन है 231। इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कटिंग करोगे तो 7 कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम फाइंड करना है। अब देखो 2π कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है, 2πRh ही होता है ना। 2πRh की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से आप h निकाल सकते हो, 2πRh, ठीक है। h निकाल सकते हो, h क्या आएगा 154/2πr, तो ये आ गया 154/2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r भी नहीं गिवन हमें, r नहीं गिवन। अच्छा इसे ऐसे रहने दो, आप इसको ओपन करो, इसको ओपन करोगे टोटल सरफेस एरिया को स्प्लिट करते हैं हम, तो ये आ जाएगा 2πRh प्लस 2πr² इज इक्वल टू 231, ठीक है। ओपन किया मैंने इसे, पहले h से मल्टीप्लाई किया फिर r से मल्टीप्लाई किया, तो यही टर्म बनेगी। अब 2πRh की वैल्यू हमने निकाल ली है 154, क्योंकि वो 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया था, तो 154 ये है 154 प्लस 2πr² इज इक्वल टू 231। यहाँ से 2πr² की वैल्यू आ जाएगी 231 माइनस 154, माइनस करोगे तो 2πr² आ गया 77, तो r² आ जाएगा 77/2π, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, 2 मल्टीप्लाई 22, 7 जाएगा ऊपर, 11 के टेबल से कटिंग कर दो, 11 2s are 11 7s are, ये आ गया 49/4, ठीक है। r की वैल्यू, ये r² है, r² आ गया 49/4, तो r क्या आ जाएगा √49/4, तो ये 7 मल्टीप्लाई 7, 7 बाहर, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 बाहर, तो r आ गया r/7/2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो r की 7/2, यहाँ से h निकलेगी ना अपनी, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 154 को 22 से करो डिवाइड, 11 के टेबल से कटिंग हो रही है, 11 2s are एंड 1 4 अगेन कटिंग करो, तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी हाइट। रेडियस भी आ गई, हाइट भी आ गई। निकालना क्या है अपने, वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है πr²h, तो वैल्यूज पुट कर दो, पाए r 7/2 है, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, h है 7, 7 से 7 कैंसिल, 11, तो ये आ गया 11 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करोगे इसे, यू विल गेट 269.5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। ये था आपका 9th सॉरी। टोटल हैं आपके 24, तो हाफ कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, बाकी के 12 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो 9 हो गए अपने। नेक्स्ट देखो 10th। 10th की स्टेटमेंट है 30 सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अच्छा रेडियस है 14 सेंटीमीटर, 30 सर्कुलर प्लेट्स हैं, ठीक है, प्लेट्स हैं। ईच ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 3 सेंटीमीटर। अब देखो सर्कुलर प्लेट्स मीन्स आप ले लो, जैसे सीढ़ी देखी है ना आपने,
कॉम्पैक्ट डिस्क देखी है। तो CD के ऊपर CD, जैसे एक CD, इसके नीचे एक और CD, ऐसे ऐसे CDs रखते जाओगे। सपोज करो ये सारा ढेर आपने CDs का लगा दिया है, तो क्या कौन सी शेप बन जाएगी? सिलेंडर ही तो बनेगा ये। CD के ऊपर CD CD CD, ऐसे 50-60, आपके पास 30 हैं, 30 प्लेट्स हैं। सपोज करो 30 CDs हैं, आपने एक दूसरे के ऊपर रख दी, तो वो सिलेंडर का शेप ले लेगी ना, है ना। ये मैंने सपोज करो 30 CDs एक दूसरे के ऊपर रख दी हैं, तो सिलेंडर का शेप ले लेगी। तो रेडियस तो हर एक CD का 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर भी तो 14 सेंटीमीटर ही बनेगा। और दिया 30 सर्कुलर प्लेट्स हैं एंड थिकनेस है 3 सेंटीमीटर। हर एक CD की थिकनेस 3 सेंटीमीटर है, तो 30 CDs की थिकनेस, ठीक है, थिकनेस ऑफ 30 प्लेट्स कितनी हो जाएगी? एक की 3 है, तो 30 की कितनी हो जाएगी? 90। अच्छा, एक CD की जो थिकनेस है वो है 3 सेंटीमीटर, तो उसके ऊपर 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 करके मैंने 30 CDs लगा दी हैं। तो ये 3 × 30 जो 90 सेंटीमीटर आया, वो क्या है? वो हाइट ही तो है सिलेंडर की। क्या निकला है वो? हाइट। ठीक है, एक CD की हाइट थी 3, तो 30 CDs की हाइट कितनी होगी? 90। तो 30 CDs हमने लगाई हैं, वही तो अपना सिलेंडर बना है। इसका मतलब टोटल सिलेंडर की हाइट ही तो 90 सेंटीमीटर हुई है। तो हाइट भी आ गई, रेडियस भी आ गया। तो निकालना क्या है हमने? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, हाइट निकालना पता चल गया ना कैसे निकाली है। एक CD की थिकनेस है 3, तो 30 CDs की थिकनेस होगी 90 सेंटीमीटर, और 30 CDs मैं एक दूसरे के ऊपर रख देती हूँ, तो वही तो बन जाएगी सिलेंडर की हाइट। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपने। टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr × h + r, राइट, यही होता है ना। तो वैल्यूज पुट कर दो। 2πr इज 14, h + r 14 + 90, ये आ जाएगा 2πr 90 + 14 104। ठीक है, 7 2s are 14, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 9152 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, πr²h। ठीक है, तो πr इज़ 14, 14 का स्क्वायर, h इज़ 90, 7 2s are 40, इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वॉल्यूम आएगा 554440 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम। ये था आपका 10th। 11 देखो, 11 सम है। स्टेटमेंट है आपकी, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। देखो ये रेक्टेंगुलर शीट है, एक लेंथ है 44, ब्रेथ है 20, ये आपको गिवन है। रोल्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ टू फॉर्म ए सिलेंडर। क्या किया है? ये शीट है, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, जैसे, रुको, सपोज करो ये शीट है, आप सपोज करो ये एक शीट है, 44 सेंटीमीटर लंबी है, 20 सेंटीमीटर ब्रेथ है इसकी। तो इसको लेंथ वाइज फोल्ड करना है, मतलब ये लेंथ है ना 44, तो मैंने यहाँ से इस शीट को ऐसे कर दिया फोल्ड, लाइक दिस। ठीक है, मैंने फोल्ड कर दिया। तो फोल्ड कर दिया तो ये बनेगा क्या? अगर इसे फोल्ड करोगे अच्छी तरह से, ये देखो ऐसे फोल्ड किया मैंने, लेंथ वाइज इसे फोल्ड कर दिया है, तो एक सिलेंडर की शेप ले लेगा ना ये। ठीक है, ये लेंथ वाइज मैंने फोल्ड कर लिया। ये लेंथ थी पूरी, ये पूरी लेंथ थी, ये बनी, ये लेंथ थी ना। तो अब ये लेंथ है, तो इसने कौन सी शेप ले ली है? इसी लेंथ ने शेप ले लिया एक सर्कल की। ठीक है, एक सर्कल की शेप ले ली है ना लेंथ ने। तो ये जो लेंथ है 44, ये क्या बना फिर? ये वाला सारा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यही बना ना 44।
तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, और ये जो 20 है, ये जो ब्रेथ थी, ये ब्रेथ थी ना 20, ये क्या बन गई, हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, 20 हो गई हाइट, एंड ये जो 44 है, ये लेंथ 44 थी टोटल, इसने ले लिया एक सर्कल का शेप। सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, तो इसका मतलब 2πr बन गया अपना 44। ठीक है, ये समझ आ गया। ये आपको बोलना है, यहाँ से आप r निकालो, पहले रेडियस ऑफ द सिलेंडर निकलेगा 44, इसको फोल्ड किया तो बन गया सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर की हाइट हो गई 20 एंड रेडियस हमने निकालना है, रेडियस आ जाएगा 44/2 पाई, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22, 7 जाएगा ऊपर, 2 4, ये आ गया 7। ठीक है, रेडियस आ गया 7, तो उसी शीट का सिलेंडर बन गया विद हाइट 20 एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकाल लो, हाइट भी आ गई, रेडियस भी आ गया, πr² h, पाई r², 7 × 7, h है 20। ठीक है, 22 × 7 × 20 करोगे तो यू विल गेट 3080 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो क्यूब लगाएंगे। ये था आपका 11th, और लास्ट आज के लेक्चर में 12 सम करते हैं। 12th है, 2 राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर्स हैव अ रेडियाई इन द रेशियो 3:5। सपोज करो ये R1 है, ये R2 है, ये 3 है, और इसकी रेशियो है 5, एंड द हाइट्स इन द रेशियो 2:3। H1 ले लो 2, H2 ले लो 3। ठीक है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr1h, रेशो निकालनी है हमने 2πr2h2 की। राइट, 2π लिख दो, R1 3 था, H1 था 2, रेशो निकालनी है 2πr2 था 5, H2 था 3, तो 2π कैंसिल, 3 कैंसिल, तो रेशो क्या आ गई 2:5। किसकी रेशो आई जे, कर्व्ड सरफेस एरियाज की। नेक्स्ट रेशो निकालनी है वॉल्यूम की, तो इसके लिए वॉल्यूम क्या होगा, V1 दैट इज πr1² H1। ठीक है, इसके लिए वॉल्यूम होगा πr2² H2। ठीक है, रेशो निकालनी है, πr1², R1 क्या है 3 × 3, H1 इज 2 πr2 इज 5, तो ये आ गया 5 × 5, H2 इज 3। तो देखो क्या क्या कटिंग हो रही है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गई रेशो 6:25। किसकी रेशो आई है, ये वॉल्यूम्स की। तो ये सरफेस एरिया की रेशो होगी, कर्व सरफेस एरियाज की, ये होगी वॉल्यूम की रेशो। ठीक है, तो ये हुए अपने 12 सम्स। नेक्स्ट बाकी के 12 नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आप इन 12 सम्स की प्रैक्टिस करो, और फार्मूलाज जो सिलेंडर के हैं ना वो अच्छी तरह से लर्न करो। फार्मूलाज लर्न होंगे तो मेंसुरेशन होएगी, नहीं तो मेंसुरेशन का आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, फार्मूलाज बहुत ज़रूरी हैं इस चैप्टर के लिए। तो फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू बच्चों।